गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 8th के लेसन 4 के अंतर्गत जिसका नाम है द फादर ऑफ द नेशन। द फादर ऑफ द नेशन, ये सभी जानते हैं कि द फादर ऑफ द नेशन इंडिया का कौन है? महात्मा गांधी। इंडिया के फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो द फादर ऑफ द नेशन भारत के राष्ट्रपिता या द फादर ऑफ द नेशन देश के राष्ट्रपिता, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आज हम महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, आज उनके विषय में इस पाठ के माध्यम से उसका कुछ भाग यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो सभी बच्चे इस ट्रांसलेट को जो आपको बताया जा रहा है ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो लिखा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी was born on October 2nd, 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। He was the son of the दीवान of a small native state. He was the son, वो पुत्र थे द दीवान ऑफ स्मॉल नेटिव स्टेट। वो एक स्वदेशी राज्य के दीवान के पुत्र थे। वो एक स्वदेशी राज्य के एक दीवान थे, उनके पुत्र थे। हिज मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, उनकी माता जी एक धार्मिक महिला थी। ही एक्नॉलेज्ड द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर ऑन हिज ओन रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। ही एक्नॉलेज्ड, उन्होंने स्वीकार किया था, द डीप इन्फ्लुएंस, उस गहरे प्रभाव को, ऑफ हिज मदर, जो उनकी माता का था, ऑन हिज ओन रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, अपने जो धार्मिक उनका जो झुकाव था। तो उन्होंने अपनी माता से धार्मिक जो विचार थे उनको ग्रहण किया था या उनसे प्राप्त किए थे। ही respected his teachers and was proud of the fact that he had never told lie to his teachers and classmates. He respected his teachers. वह अपने शिक्षकों का सम्मान करते थे। He respected his teachers and was proud of the fact, और was proud of the fact, और उन्हें इस पर गर्व था, that he had never told a lie to his teachers and classmates, कि वह अपने गुरुजनों से और अपने सहपाठियों से, अपने मित्रों से, या क्लासमेट्स मीन्स होता है सहपाठी, जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं, तो वह अपने गुरुजनों और अपने सहपाठियों से कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आफ्टर पासिंग द मैट्रिकुलेशन अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त करने के पश्चात गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन 1888 टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर ए बार। गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड इन 1888, गांधी जी 1888 में इंग्लैंड चले गए टू क्वालिफाई हिमसेल्फ फॉर द बार, और वहाँ उन्होंने वकील की पढ़ाई, बार मीन्स होता है वकील की पढ़ाई के लिए वहाँ प्रयत्न किया या प्रयास किया। ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1891, वो इंग्लैंड से 1891 में वापस लौटे। एंड स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एज ए लॉयर, और उन्होंने वकील के तौर पर, एज ए लॉयर, वकील के तौर पर अपना अभ्यास शुरू कर दिया। फर्स्ट एट राजकोट एंड देन एट बॉम्बे, पहले तो राजकोट में और उसके बाद बॉम्बे, अर्थात जिसका नाम अब मुंबई है। इन द मेन टाइम
he got an assignment to go to South Africa to settle the property dispute of one on his clients. In the meantime, इसी समय he got an assignment, उनको एक विशेष कार्य मिला to go to South Africa, साउथ अफ्रीका जाने के लिए, to settle the property dispute, वहाँ जो संपत्ति का झगड़ा था उसको सुलझाने के लिए, आप वन ऑफ हिज क्लाइंट, अपने एक मुवक्किल का। तो उनको एक विशेष मौका मिला साउथ अफ्रीका जाने के लिए, क्यों वहाँ अपने मुवक्किल का जो जायदाद का लड़ाई झगड़ा था उसको सुलझाने के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाने का एक विशेष मौका मिला। He went to South Africa but was shocked to see the horrible condition of the Indians. He went to South Africa, वो साउथ अफ्रीका पहुँचे, but he was shocked, लेकिन वो आश्चर्यचकित थे, उन्हें बड़ा धक्का लगा, to see the horrible condition of the Indians, भारतीयों की दयनीय दशा को देखकर। horrible माने दयनीय, condition माने दशा या स्थिति of the Indians, भारतीयों की। तो he went to South Africa, वो साउथ अफ्रीका पहुँचे, but was shocked to see the horrible condition of the Indians, लेकिन भारतीयों की दयनीय स्थिति देखकर उन्हें बहुत धक्का लगा या उन्हें बड़ा दुख हुआ। लिविंग इन साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। They were known as कूली मर्चेंट, कूली टीचर्स, कूली लायर्स, कूली डॉक्टर्स एंड सो ऑन। They were known, उनको जाना जाता था एज कूली मर्चेंट, कूली व्यापारी के रूप में, कूली टीचर्स, कूली शिक्षक के रूप में, कूली लायर्स, कूली लायर के रूप में, कूली डॉक्टर्स एंड सो ऑन, कूली डॉक्टर और बहुत से नामों से। वंस गांधी जी वाज आस्क्ड टू पुट ऑफ हिज टर्बन इन द कोर्ट, एक बार गांधी जी से कहा गया टू पुट ऑफ हिज टर्बन इन द कोर्ट, कि वो अपनी पगड़ी को न्यायालय में उतारे, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। He got a lot of publicity for his bold action. He got a lot of publicity. उससे उनका बहुत प्रचार हुआ for his bold action, इस साहसिक कार्य से। तो इस साहसिक कार्य से उनका विशेष प्रचार हो गया। Some more incident took place during the stay of Gandhi at South Africa. Some more incident, और बहुत सी घटनाएं घटी ड्यूरिंग द स्टे ऑफ गांधी जी एट साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे या रुके हुए थे। दिस इंसिडेंट टर्न हिज लाइफ स्टाइल, इन घटनाओं ने उनके लाइफ स्टाइल माने जीवन शैली को बदल दिया। लाइफ में जीवन स्टाइल में शैली, तो इन सब घटनाओं ने उनके जीवन शैली को बदल दिया। वंस वाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, एक बार वो ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे। He was asked by the white passenger to leave the first class apartment and shift to van compartment. He was asked by the white passengers, तो white passenger था अंग्रेजों के द्वारा उनसे कहा गया to leave the first class compartment, कि वो फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा है उसको छोड़ दें, and shift to van compartment, और वैन कंपार्टमेंट में चले जाएं। He refused to do so, ऐसा करने से उन्होंने रिफ्यूज माने मना कर दिया। Thereafter he with his luggage was pushed forcibly out the compartment. Thereafter, इसके बाद he with his luggage was pushed, इसके बाद उनको उनके सामान के सहित, लगेज मीन्स सामान। Thereafter he with his luggage was pushed, तो इसके बाद उनको उनके सामान के साथ बलपूर्वक या जबरदस्ती डिब्बे के बाहर धकेल दिया गया, फेंक दिया गया। दिस इवेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी, यह घटना गांधी जी के जीवन का मुख्य मोड़ रही। टर्निंग पॉइंट माने मोड़, तो यह जो घटना है वो गांधी जी के जीवन की मुख्य घटना या मुख्य मोड़ रही। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।